This could be us. So back to what I was saying. Could be us. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एचएल टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर को यूज़ करना बताऊँगा। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। आपने हर एक जो आपका पेपर है उसके जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो सेम नहीं होंगे। मतलब अलाउड सॉफ्टवेयर कौन से हैं आपको बताया जाएगा, नॉट अलाउड सॉफ्टवेयर कौन से हैं वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक पेपर के आपके सॉफ्टवेयर सेम हों। तो आपकी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आईडी है आपने उसके साथ इसको लॉगिन करना है। जैसा कि इधर गेस्ट लिखा हुआ है, ये गेस्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं एज अ गेस्ट इसको लॉगिन कर रहा हूँ। तो आपने अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आईडी और नीचे एग्ज़ाम पासवर्ड आपने इंटर करना है, ना कि आपने अपना एलएमएस का पासवर्ड इंटर करना है। एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा। आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको इधर जनरल इंस्ट्रक्शंस नज़र आएंगे और कोर्स इंस्ट्रक्शंस भी आपको नज़र आएंगे। जैसा कि आपको इधर इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं, डोंट कॉपी इमेज। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। Don't copy image directly from Paint. Instead, first copy to image to MS Word and then copy to exam software. तो आपने इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आपने पेंट से डायरेक्ट इधर पेस्ट नहीं करना है आपकी जो भी डायग्राम वगैरह जो भी आपका इमेज है। और आपका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 2 MB होना चाहिए। और सारी इंस्ट्रक्शंस आपने इनको केयरफुली रीड कर लेना है। इधर तो आपको कोर्स इंस्ट्रक्शंस और जनरल इंस्ट्रक्शंस सेम नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको जो आपका एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है उधर आपको अलग अलग नज़र आएंगी, डिफरेंट होंगी क्योंकि ये मैंने एज अ गेस्ट लॉगिन किए हैं। तो आपने इसको चेक कर लेना है। चेक करना है, उसके बाद ये अगेन रीलोड होगा। उसके बाद आपने स्टार्ट पेपर पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ नीचे इस तरह क्वेश्चन होगा, आपने क्वेश्चन को रीड करना है। जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपने उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको सेव करना है। अभी आप इधर नीचे देखें तो आपको सेव का जो बटन है वो डिसेबल है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे जो आपका राइट ऑप्शन है उसको आपने सिलेक्ट करना है तो फिर ये इनेबल हो जाएगा और बाकी जो नेविगेशन बटन्स हैं वो सारे के सारे डिसेबल हो जाएंगे। फिर अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया तो वो नेविगेशन बटन डिसेबल हो गए हैं और सेव बटन इनेबल हो गया है। तो जब तक मैं इसको सेव नहीं करूँगा मैं इसको नेविगेट नहीं कर सकता। अच्छा, और यहाँ पे आपका मार्क्स, इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, टोटल कितने क्वेश्चन हैं, कौन सा क्वेश्चन ओपन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिलेगी। आपने हर चीज़ का इधर ख्याल रखना है। जैसा कि अगर 1 मार्क्स का है तो बजट टाइम भी उन्होंने 1 मिनट ही दिया हुआ है। तो आपका अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का है तो उसका बजट टाइम भी आपको दिया गया होगा। आप इधर से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। इधर आपकी पिक्चर होगी, आप इसको हाइड कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर ग्रीन मार्क आ जाएगा।
तो इस तरह हमको देखने में आसानी होगी कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन हो चुका है और कौन कौन सा रह चुका है। जो जो सेव करेंगे हर एक का, जो ये देखें आप, वन ग्रीन हो चुका है और बाकी जितने हैं वो सारे वाइट हैं। इट्स मीन कि मैंने भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेविगेट करने के लिए आप ये बटन भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप यहाँ से भी इसको नेविगेट कर सकते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये देखिएगा ये नीचे भी ग्रीन हो गया है, यानी 2 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 मैंने अटेम्प्ट किए हैं। अब जो जो ग्रीन होगा इट्स मीन कि वो अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब सिस्टम इज़ बिज़ी लिखा हुआ है, आपको उधर भी सिस्टम इज़ बिज़ी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपने परेशान नहीं होना। तो ये अब देखें मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका बजट टाइम उन्होंने 10 मिनट दिया हुआ है। अब मैं इधर लिखूंगा तो इधर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। इसका रीज़न ये है कि जब तक मैं इधर प्लीज़ क्लिक हेयर टू ऐड आंसर पे क्लिक ना करूं तब तक मैं इधर आंसर ऐड नहीं कर सकता। और इधर उन्होंने शॉर्टकट की लिखी हुई है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स के क्वेश्चन थे कि मैथ का जो आपका पेपर है उसका क्या करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा उसका क्या करना है आपने। तो ये आप देख सकते हैं स्टार्ट टाइम आपने नोट कर लेना है, और साथ साथ इसका जो टाइम है, टाइम भी डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा। टाइम लेफ्ट आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कितना टाइम रह गया और कितने क्वेश्चन रह गए हैं आपके। नेविगेट करने के लिए आप ये बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इधर आप क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट इंटर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 21 पे जंप करना है तो 21 से मैंने इसको इंटर प्रेस कर दिया तो ये 21 पे चला गया। इस बटन से भी आप मूव कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया हूँ। अब इसको मैं सिलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। 21, इसको भी मैं क्वेश्चन ऐड करूँगा, प्लीज़ क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा तो मैं तब इसमें क्वेश्चन का आंसर ऐड कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐड नहीं कर सकता। लेकिन ये कि मैं इसको एक दफ़ा प्लीज़ क्लिक हेयर पे क्लिक करके सेव कर दूँगा तो ये सेव हो जाएगा और ग्रीन मार्क भी आ जाएगा साथ, बेशक मैंने इसको सॉल्व ना भी किया हो तो ये ग्रीन मार्क आ जाएगा साथ। और जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्लिक हेयर टू फिनिश पे क्लिक करना है। अगर आपका गलती से भी क्लिक हो गया तो आपके सामने वार्निंग आएगी कि आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपके टोटल क्वेश्चन इतने हैं। तो मतलब आप इधर से भी इसको बैक कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप इधर से इसको रिव्यू कर सकते हैं और बैक करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि आपने अपनी अटेंडेंस शीट को मार्क कर लिया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आपने, उसको रिव्यू कर लिया केयरफुली। तो ये सारी चीज़ें आपने पेपर फिनिश करने से पहले आपने चेक कर लेनी है। अगर आप इसको फिनिश करना चाहते हैं तो आप इसको चेक करके फिनिश पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आपने देखा नहीं था तो अब आप इधर से इसको रिज्यूम कर सकते हैं। तो इसको रिज्यूम करके मैं अगेन अपने पेपर पे आ गया हूँ।
तो आप इसको कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा, कंट्रोल प्लस से जूम इन होगा। और अगर आप अगेन अपने इंस्ट्रक्शंस देखना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करना है और कौन सा नहीं। और बैक आपने उधर से नहीं करना, इस बटन से बैक करना है, यानी जो नीचे आपको बैक का बटन मिलेगा। अगर अब आप पेपर फिनिश करना चाहते हैं फिनिश कर दें। और अगेन आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आप अगेन अपने पेपर पे जा सकते हैं। तो आपके सामने थैंक यू का मैसेज आएगा। जब आपके सामने थैंक यू का मैसेज आए तो आप अपना कंप्यूटर छोड़ के जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। और बैक के लिए आपने हमेशा वही बटन यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया है।